हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की सेकंड क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के नेक्स्ट क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज हम उससे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो कौन सा नंबर 3 से क्या है, विभाज्य है। कौन सा नंबर 3 से विभाज्य मतलब कौन सा नंबर 3 से कटेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो नंबर 3 से कट जाएगा। आइए कौन कौन सा योग करना है, तो योग में काटते हैं। 8 और 7 15 कट गया, 3 कट गया। 5 और 7 12 गया, ये 2 बच गया तो ये नहीं कटेगा। 8 7 15 गया, 3 गया। 9 गया, 3 गया, 5 बचा तो ये भी नहीं होगा आंसर। 8 7 15, 6 भी कटेगा। ठीक, 5 और 1 6, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक कर लें। 8 7 15 गया, 3 गया, 5 4 9 गया और 1 बच गया, मतलब ये भी नहीं कटेगा। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ये जो दिया गया एक्सप्रेशन इज ए डिविजिबल बाय विच नंबर। तो कौन से नंबर से ये कटेगा। तो नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में चेक करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 की पावर 71 प्लस 72 73 74 75। ठीक, तो आइए देखिए, इसको लिख सकते हैं 71 प्लस 5 की पावर 72 को लिख सकते हैं 71 प्लस 1, फिर 71 प्लस 2, 71 प्लस 3, 71 प्लस 4। ठीक, देखिए एक रूल होता है कि अगर a की पावर m प्लस n है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a पावर क्या होंगी, घात जुड़ जाएंगी। तो ये 5 की पावर 71 है। ठीक, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 71 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 71 इंटू 5 की पावर 2, 5 रेस्ट टू पावर 71 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 5 रेस्ट टू पावर 71 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 4। और ये 71 यहाँ 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 जहाँ कहाँ भी है सबको बाहर निकाल दो। यहाँ बचेगा 1, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4। आइए 5 की पावर 71 हो गया है ना। ध्यान से देखिए, एक को एक ही लिखेंगे। 5 की पावर 1 का मीनिंग क्या हुआ, 5। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 25 25 625। ठीक, आइए इसको ऐड करते हैं। 5 की पावर 71, आइए इसको ऐड करते हैं ना। 625 है, फिर क्या है 125, फिर है 25, फिर है 5, फिर है 1, 5 20 21 2 2 2 4 8 6 और 1 7, 781। ठीक, आइए देखिए 781 आंसर आया है। अब देखो 7 और 1 8, 11 से कट जाएगा ना। 11 से ये कटेगा कितना आएगा, ब्रैकेट को तो मल्टीप्लाई, 11 7 77, 11 एकम 11, तो ये 11 से कट गया ना। ध्यान से देखिए, ये 3 मल्टीपल मिले हैं तो इनमें कौन सा नंबर है जो कटेगा, 71। कौन सा ऑप्शन होगा, 71। अगर 71 से डिवाइड कर देंगे तो 71 से 71 कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इफ दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 88 फाइंड ए बी। देखो 88 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, है ना, फैक्टर करो इसके। तो 11 इंटू 8, तो ऐसा नंबर जो 11 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। मतलब ये नंबर 11 से भी कटेगा और 8 से कटेगा। 11 और 8 दोनों से कट गया, मतलब 88 से भी वो कट गया। तो 11 और 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, लास्ट के 3 अंक। लास्ट के 3 अंक मतलब जो 464 है, 464 कह रहा हूँ, ये 46 बी है, ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 से डिवाइड दो, 8 5 40 आया 6। और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अभी 8 के टेबल में 64 ही आता है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, तभी 8 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मतलब बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 8 a 5 1 4 6 4। ठीक, अब ये 11 से भी कटना चाहिए। 8 का तो हमने चेक कर लिया, अब किससे करना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अल्टरनेट। 8 और 5 13, 13 4 17, 17 4 21, माइनस करो a प्लस 1 प्लस 6, 6 और 1 7, 7 प्लस a। ठीक, तो आएगा 21 माइनस 7 माइनस a। 21 में से 7 गए, 14 माइनस a। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, a की वैल्यू 3 रखोगे तभी 11 आएगा ना। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। a हो गया आपका 3, b हो गया आपका 4। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इंटू बी होगा 12। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6 फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k।
यदि जो ये नंबर दिया गया है ये 6 से कट जाएगा तो k की अधिकतम मान क्या होगा ना, मतलब k की मैक्सिमम क्या वैल्यू रख सकते हैं। आइए, तो 6 से कौन सा नंबर कटता है, 6 से वो नंबर कटेगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से। ठीक, आइए पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। देखो, तो k का अधिकतम मान चाहिए, तो k का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं भाई, 9 तो रख नहीं सकते, 9 नहीं रख सकते। आइए, तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है भाई, k के प्लेस पे इवन वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि ये 2 से भी कटना है और 2 से वो संख्या कटेगी जिसका लास्ट प्लेस क्या होगी, इवन संख्या। ठीक, तो आइए निकालते हैं। तो k की मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो सबका जोड़ कटना चाहिए किससे, 3 से। तो 3 के लिए ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 5 और 4 9 भी कट गया। k प्लस k कितना हो गया, 2k, 2k भी कटना चाहिए किससे, 3 से, 2k भी कटना चाहिए 3 से। देखो, अब k की वैल्यू 6 रख सकते हो, 6 दूना 12, 12 3 से कट जाएगा, 6 भी रख सकते हो। 8 देखो, 8 दूना 16, तो ये नहीं होगा। 9 दूना 18, देखो 9 तो रख सकते हो लेकिन 9 यहाँ नहीं रख सकते। अगर k की वैल्यू 9 रख दी तो ये 2 से नहीं कटेगा, अगर k की वैल्यू 9 रख दी तो ये 2 से नहीं कटेगा। 4 दूना 8, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, k की मैक्सिमम वैल्यू होगी 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच अ नंबर इतना इतना डिविजिबल बाई 3। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो k के सभी संभावित मान क्या करिए, बताइए, संभावित मान का योग बताइए। क्या बताना है, योग, ध्यान से देखिए, योग बताना है, फाइंड द सम बताना है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। तो k के जितने भी मान निकलेंगे उसके क्या बताना है, संभावित मान। ध्यान से देखिए, अगर 3 से कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इनके अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो ध्यान, जो 3 से कट रहा है उसको काट दो, ये 3 से कट गया, 6 भी 3 से कट गया, 7 और 5 12 भी 3 से कट गया, तो कितना बचा, 2k प्लस k, तो ये होगा 2 प्लस 2k। समझ में आया, तो ये भी 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक, अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दे, ध्यान से दो, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं, k की वैल्यू अगर 1 रख दी है, 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 2 4, ये नहीं, k की वैल्यू 2 रख दी है, क्या रख दिए, 2, 2 दूना 4 और 2 6 कर जाएगा। 3 रखे, 3 दूना 6 और 2 8 नहीं जाएगा। 4 रख दिए, 4 दूना 8 और 2 10 नहीं जाएगा। 5 दूना 10 2 12, 5 रखने पे चला जाएगा। अगर 6 रख देते हो, 6 दूना 12 नहीं जाएगा। 7 रख दे, 7 दूना 14 और 2 16, 7 से भी नहीं जाएगा। 8 रख दे तो 8 दूना 16, 16 और 2 18 तो कट जाएगा। 9 दूना 18 और 2 20, 9 पे भी नहीं जाएगा। ठीक, 0 पे तो ये जाएगा ही नहीं। समझ में आया, k के संभावित मान का योग बताना है। तो k के संभावित मान क्या क्या निकल सकते हैं, k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है। 8 और 5 13, 13 और 2 इन सबको जोड़ दो, 13 और 2 15, 15 है कहीं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, 15 आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अगर इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 8, अगर ये नंबर 5 और 8 दोनों से कट रहा है, 5 और 8 दोनों से विभाजित हो रहा है, तब आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, पी और क्यू की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। देखिए, कोई नंबर 5 से कब कटता है, जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या फिर 5, लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5। देखो 5 तो हो नहीं सकती, 5 को हम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर 5 आ गया लास्ट में तो ये विषम संख्या बनेगी, ऑड नंबर बनेगा, और ऑड नंबर कभी भी 8 से कटेगा नहीं। तो यहां से सीधा से मिल गया, क्यू की वैल्यू तो 0 होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, जिसमें क्यू की वैल्यू 0 है वही आंसर होगा, इस दोनों काट दो, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकते हैं। ठीक, आइए पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 3p, फिर क्या आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है, 0, ये 8 से कटना चाहिए। ठीक, देखिए पी की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 या 3। अगर पी की वैल्यू मैं 2 रख दूं, 8 चौक 32, पी की वैल्यू जैसे ही 2 रखी तो 8 चौक 32, 4 बार 40 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू 2 रख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पी की वैल्यू 3 रख दी, क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, तो मुझे 3 का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। समझे, क्योंकि मुझे 2 पे ही आंसर मिल गया तो मुझे 3 पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा है, सबसे छोटा अंक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11, तो कौन सा नंबर है जो 9 और 11 दोनों से कटेगा। ठीक, तो आइए 9 का डिविजिबिलिटी चेक करके उड़ा देते हैं पहले। ठीक, 9 से कौन कौन सा कटेगा, 9, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा भाई। 8 और 2 10, ये नहीं कटेगा। 9 और 9 ये कट जाएगा। 8 7 15 और 1 16, ये नहीं कटेगा। अब 2 नंबर बचे, ए और सी। ए और सी में से कौन सा होगा, क्यों, 11 से कटेगा। आइए 11 से कटने का रूल क्या कहता है, 1 और 8 9,
9 + 0 9, 9 - 9 कितना है 0, मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए इसमें देख लेते हैं। 1 + 0 1, 1 और 9 10, माइनस 8 और 0 8, ये आया 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम्प्लीटली डिवाइड इतना इतना। तो कौन सा नंबर जो नीचे दिया गया है इस नंबर को कम्प्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। 7 की पावर 81, 82 और 83। देखो जब नंबर बहुत बड़े बड़े हों, ठीक, इस केस में करना क्या है, क्योंकि देखो हम जानते हैं 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का क्यूब यहाँ से आएगा, 7 की पावर 80 + 3, मतलब की बार मुझे 7 की पावर 81 कॉमन ही लेना है, 7 की पावर 80 कॉमन लेना है। तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 80 + 1, 7 की पावर 80 + 2 प्लस 7 की पावर 80 + 3। तो यहाँ से होगा क्या, 7 की पावर 80 × 7 की पावर 1, 7 की पावर 80 × 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 80 × 7 की पावर 3। 7 की पावर 80 को क्या करो, कॉमन कर लो। 7 + 7 का 49 प्लस 7 की पावर 343, 343, ठीक। देखो 7 की पावर 80, ठीक। अब यहाँ बचेगा क्या, 43 और 7 कितने होंगे, 350, 350 तो कितना आएगा, 399, 399। तो किससे कटेगा, 399। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इफ दिस इज डिविजिबल बाई, तो ये किससे डिविजिबल होगा, जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है कौन सा, 2 की पावर 26 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27। ध्यान से, तो अब यहाँ छोटे छोटे नंबर लिखेंगे। छोटे छोटे नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पावर कॉमन कर लो। तो ये 2 की पावर 25 कॉमन कर लो, 2 की पावर 25 कॉमन की है तो यहाँ 1 बचेगा। 26 में से 25 गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 बचेगा। 25 कॉमन गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। ऑप्शन क्या होगा, 2 की पावर 25 बाहर, 4 2 6 और 1 7। तो ये किससे कट जाएगा भाई, 7 से कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 की पावर 18 -1, ठीक। देखो अगर 1 पे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 1। तो इसमें 1 की पावर 18 चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है तो ये हमेशा डिवाइड होगा a प्लस b से। ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा जब n आपका क्या होगा, एक ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्या होगी, ठीक। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, दिस विल बी ऑलवेज डिवाइड बाई a प्लस b से भी होगा एंड a माइनस b से भी होगा, दोनों से डिवाइड होगा। कब, जब n आपका क्या होगा, एक इवन नंबर, मतलब सम संख्या। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बस 18 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 6। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको 2 की पावर 3 × 6 लिख दिया, -1 की पावर 3 × 6 लिख दिया। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, इस मल्टीप्लाई को हटा दिया मैंने ब्रैकेट से, -1 की पावर 3 और इस मल्टीप्लाई को हटा दिया मैंने ब्रैकेट से, ठीक। 2 की पावर 3 होगा 8 की पावर 6 -1 की पावर 6, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब 8 की पावर 6, क्या ये दोनों सम संख्या हैं, अगर सम संख्या तो a प्लस b से भी कटेगी और a माइनस b से भी, मतलब ये नंबर डिवाइड होगा कंप्लीटली किससे, ये होगा 8 - 1 से भी होगा और ये 8 + 1 से भी होगा। 8 - 1 मतलब 7, 8 + 1 मतलब 2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, क्योंकि 7 ही अपने को मिला तो ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। आज डिविजिबिलिटी के हमने सारे क्वेश्चंस को लगा लिए। अब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।